दोस्तों, मजबूत होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें हर चुनौती, हर लड़ाई का सामना करना है। असल ताकत उस समझदारी में है जब हम बेकार की बातों से खुद को दूर रखते हुए ज़रूरी कामों में अपना समय लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज सोमवार है और 4 अप्रैल है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यूपीटीटी रिजल्ट के बारे में। तो आज सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं यूपीटीटी के अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल आंसर की, और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो यूपीटीटी का परिणाम इसी सप्ताह डिक्लेयर हो सकता है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जा चुका है और संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। 22 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण परिणाम जारी नहीं हो सके थे। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन में भी समय लग गया। सूत्रों के अनुसार पीएनपी ने पूरी तैयारी कर रखी है, यानी कि जो रिजल्ट है और आंसर की है बिल्कुल रेडी है, और कभी भी जैसे ही सिग्नल मिलता है शासन की ओर से तुरंत इसे जारी कर दिया जाएगा। तो ये सप्ताह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर आपको यूपीटीटी का फाइनल आंसर की और रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े तो देखिए, बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो बीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके लिए आवेदन 18 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। आवेदन प्रक्रिया चलेगी 20 मई तक, और इस बार का जो शेड्यूल है उसमें रुहेलखंड विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है। परीक्षा जो है ये जुलाई के पहले सप्ताह में होगी, यानी कि जो प्री की परीक्षा होगी, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो वो जुलाई के पहले सप्ताह में होगा। और 18 तारीख से लेकर 18 अप्रैल से 20 मई तक आवेदन लिए जाएंगे, और इस बार जो परीक्षा का आयोजन करेगा वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय करेगा। ठीक है। और एक खबर और भी आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी की तर्ज पर ही मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आयोजित होगा। तो प्रदेश सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अब एमटीटी का आयोजन किया जाएगा। एक ओपन प्रतियोगिता होगी और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, परीक्षा को पास करेंगे, वही लोग अब मदरसों में शिक्षक बन पाएंगे। तो खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित करवाएगा। इस लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया मदरसा प्रबंधन पूरी करके नियुक्ति करेगा। तो इसी के साथ अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में अब मोबाइल ऐप से भी पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप तैयार करवाया है। रमज़ान के बाद इसकी लॉन्चिंग होगी। बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने बताया कि मोबाइल ऐप में एनसीईआरटी के सभी पाठ्यक्रमों के साथ धार्मिक शिक्षा के कोर्स का मटेरियल भी उपलब्ध है। यह स्टडी मटेरियल शिक्षकों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि कुल कितने मदरसे हैं। कुल मदरसों की संख्या लगभग 16,513 है। प्राइमरी स्तर के मदरसे हैं 9,619, जूनियर लेवल के हैं 3,742, आलिया स्तर के मदरसे हैं 2,229, उच्च आलिया स्तर के मदरसे हैं 923, और अनुदानित मदरसे कुल कितने हैं 558। ठीक है। 9,309 शिक्षकों के कुल पद स्वीकृत हैं और 700 शिक्षकों के करीब रिक्त पद इसमें हैं। तो एमटीईटी की परीक्षा होगी टीईटी की तर्ज पर मदरसों में शिक्षक भर्ती के लिए, ये खबर आ रही है। और बेसिक शिक्षा परिषद ने मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों से मांगे हैं आवेदन। तो भर्ती का फॉर्म न खुलने से परेशान किया प्रदर्शन। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो एक शिक्षक भर्ती आई थी 68,500, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिनका जब सेकेंड राउंड में जब उन्होंने अपनी काउंसलिंग करवाई थी तो उनको दूर का ज़िला मिला, और उनसे कम अंक पाने वालों का वो नज़दीक का ज़िला मिल गया था। तो इसी पर एक याचिका डाली गई थी। अब कोर्ट के आदेश पर एक साइट ओपन की गई है, और साइट में ऐसे अभ्यर्थी जो
मतलब यहाँ पर जिनकी मेरिट काफ़ी अच्छी रही है, इसके लिए एक शब्द रखा गया है, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, यानी कि एमआरसी। तो एमआरसी के अभ्यर्थियों ने रविवार को शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। मनपसंद जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ी से अभ्यर्थी नाराज हैं। उनका कहना है कि सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन में याचिकाकर्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती में जिस आवेदन पर विकल्प देना है वही खुल नहीं रहा है। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान हैं, विभिन्न जिलों के जो अभ्यर्थी हैं, और कह रहे हैं कि ये जो साइट है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ये इस पर थोड़ा सा काम किया जाए ताकि साइट काम करे। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद ने एमआरसी अभ्यर्थियों के जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ा दी है। शनिवार को 4 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे, तो एक दिन के लिए यहाँ पर समय सीमा को बढ़ाया गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर संकट। तो आपको पता है कि लगभग 4,000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की शिक्षक भर्ती होनी थी। 2,000 पदों पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस पर इंटरव्यू चल रहे हैं। बाकी के जो 2,000 पद हैं इस पर नया विज्ञापन जारी होना है, लेकिन उस पर 1,600 अभ्यर्थियों के साथ, मतलब 1,600 पदों पर एक पेंच यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जनशक्ति निर्धारण के तहत इन पदों पर भर्ती की संशोधन नहीं की गई और कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन से पूछा है कि इन पदों को क्या करना है, खत्म करना है या भर्ती होनी है। शासन की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं है। स्थिति स्पष्ट होने तक इन पर 1,600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो फंसी रहेगी। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों से रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। सभी जिलों से तकरीबन 2,000 पद रिक्त होने की सूचना मिली थी, लेकिन इसी बीच शासन से जनशक्ति निर्धारण की व्यवस्था लागू कर दी। इसके तहत कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर पदों की संख्या तय करनी है। जनशक्ति निर्धारण के तहत पदों की गणना शुरू की गई, तो तकरीबन 1,600 पद ऐसे थे जिन पर भर्ती की जरूरत नहीं थी। मतलब यहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत कम थी। विद्यालय तो थे, उसमें शिक्षकों की भर्ती भी की जानी है, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट ही नहीं है। तो इस आधार पर अब ये पद भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, इसको देखते हुए अब शासन की ओर से क्या निर्देश आते हैं इसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो बस यही न्यूज़ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में इन पदों को शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय होना अभी शेष है। यह शासन को तय करना है कि इन पदों को समाप्त करना है या इस पर भर्ती की जानी है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि कानपुर नगर समेत कुछ जिलों में अभी जनशक्ति निर्धारण नहीं हुआ है। वहाँ से सूचना आने के बाद पदों की संख्या और कम हो सकती है। तो निदेशालय ने शासन से पूछा है कि इन 1,600 पदों पर क्या किया जाए। जनशक्ति निर्धारण के बाद अफसरों को अब नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन पदों को समाप्त किया गया तो दोबारा इनका सृजन कर पाना मुश्किल होगा, और पद को समाप्त करना तो आसान है, लेकिन नए पदों का सृजन काफ़ी कठिन होता है। तो एक मुश्किल में हैं अफसर भी। और हालांकि यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है वो काफ़ी कम होने की वजह से ये मुश्किल सामने आ रही है। और देखिए अगली खबर और है कि 6 लाख पदों पर भर्ती को जारी हो समयबद्ध कार्यक्रम। तो प्रतियोगी छात्र ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह से 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी देने का दावा किया है, उसी तरह प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तकरीबन 6 लाख पदों पर भर्ती के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर दिया जाए। और प्रतियोगियों ने युवा मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री को पत्र ट्वीट कर मांग की है। तर्क यह है कि भर्तियों का समयबद्ध कार्यक्रम जारी होने से परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो सकेगी। तो प्रतियोगी छात्रों ने ट्वीट में कहा कि सरकार पिछले कार्यकाल में ही अधिकांश विभागों के रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को प्राप्त हो चुका है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के पास इन रिक्त पदों का अध्याचन भी प्रेषित हो चुका है। छात्रों का कहना ये है कि जो भी रिक्त पद हैं इनके लिए एक समयबद्ध तरीके से परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाए, आवेदन से लेकर नियुक्ति तक का, ताकि अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट हो सकें। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और यहाँ पर छात्रों का ये कहना है कि लगभग 6 लाख से अधिक पद इसमें उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। यूनेस्को के मुताबिक लगभग 3.5 लाख पद रिक्त हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं और मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है
कि जो भी भर्तियां हैं उसको एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरी ये सब भर्तियां पूरी होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक खबर आ रही है, प्रतापगढ़ में तहसील कर्मी की पिटाई से मौत पर कलेक्ट्रेट कर्मचारी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट और तहसीलों में आज तालाबंदी रहेगी। तो यहाँ पर जैसा कि खबर ये आ रही है कि प्रतापगढ़ में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह की पिटाई से लालगंज तहसील में तैनात नायब नाजिर सुनील शर्मा की मौत के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदेश भर के कलेक्ट्रेट और तहसीलों में तालाबंदी की है। और कर्मचारी नेताओं ने जिला प्रशासन को चिताया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर एसडीएम की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर कर्मचारी धरना प्रदर्शन और तालाबंदी के लिए विवश होंगे। और यहाँ पर सूचना आ रही है कि एक सक्षम अधिकारी ने अपने मातहत की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी है। तो इसी के कारण ये जो तालाबंदी है आज पूरे प्रदेश में हो सकती है। तो ये वाकई बहुत ही दुखद समाचार है। और दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।